चलिए पढ़ाया हुआ था एकदम पूरा एनर्जी के साथ पढ़ना है ना। बेसिक केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है तब पूरे फुल एनर्जी के साथ पढ़िए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लगातार शेयर मारते रहिए, बस खाली शेयर मारिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। कमेंट बॉक्स आपका है, जितना मन है उतना कमेंट भर दीजिए ना। चलिए, अब भौतिकी के आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पे पदार्थ को हम 3 भागों में बांटे थे और ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक गुणों के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं। किस आधार पे? रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटेंगे। तो देखिए वह गर्मी तो अथाह है ना, बहुत भयानक गर्मी पड़ रहा है, धूप भी बड़ी तगड़ा उग रहा है, निकल रहा है। तो इसमें बचने की आवश्यकता है बाबू, घर से बाहर नहीं निकलिएगा, लू लग जाएगा, मर जाइएगा सीधा। अब पानी जितना हो सके ग्लूकोज के साथ पीते रहिए, ठीक है। अपने आप को बचने का कोशिश कीजिए, सेफ रखिए। जान है तो जहान है। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार ना बाबू, रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ का प्रकार। तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। एनर्जी के साथ पढ़िएगा, मजा आएगा। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। क्या बात है, आप नन्हे मुन्ने राही है, देश के सिपाही है। अब बोलो मेरे संग पंकज जी की जय। शुद्ध पदार्थ, एक को कहेंगे शुद्ध पदार्थ और दूसरा को कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में। अब देखिए शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? 3। क्या बात है। अब बोलिए कितने भागों में? 2। कौन कौन से? तत्व और तत्व तत्व गुड। एक को कहेंगे तत्व और दूसरा को कहेंगे, बताइए शुद्ध पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया? 2। शुद्ध पदार्थ कितने हुए? 2। कौन कौन से? तत्व और। अब अशुद्ध पदार्थ की बांटने की बारी है। अब बताइए अशुद्ध पदार्थ में कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? कितने भागों में? कितने भागों में? अब बताइए कितने भागों में? 2। कौन कौन से? समांगी और समांगी मिश्रण। एक को कहेंगे और दूसरा को कहेंगे विषमांगी। अब बाबू अशुद्ध पदार्थ का दूसरा का नाम मिश्रण है। क्या नाम है? मिश्रण। याद रखना है। अशुद्ध पदार्थ को दूसरा किस नाम से जानते हैं? मिश्रण के नाम से। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा क्या नाम है? मिश्रण। अच्छा अब देखिए रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटे हैं? 2। कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ और
शुद्ध पदार्थ के कितने भागों बांटे हैं? कौन कौन सा? तत्व और अशुद्ध पदार्थ के कितने भागों बांटे हैं? कौन कौन से? समांगी और समांगी और अच्छा, याद हम जा रहा है क्लासे में? क्या बात है, हम यही चाहते हैं। पढ़बा लिखबा होबा खराब, खेलबा कूदबा बनबा नवाब ना। पढ़बा लिखबा होबा खराब आ खेलबा कूदबा बनबा। हेलो गाइज, चलिए आजकल एकदम जमाना आ गया बाबू। हेलो गाइज, हम आ गए पढ़ाने। आजकल जमाना इसका हुआ। हेलो गाइज, हम कहाँ आ गए, इसके लिए सीखो ऐप डाउनलोड करें। चलिए, तत्व कितने प्रकार के होते हैं बाबू? कितने प्रकार के? तत्व कितने प्रकार के? कौन कौन से? कौन कौन है? कौन कौन? ठोस द्रव। क्या बात है। तत्व कितने प्रकार के? देखिए, एक कौन, दो कौन, तीन कर रहा है। एक बोलिए, दो के तीन? तीन। कौन कौन सा तीन? गुड। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। तत्व कितने प्रकार के? कौन कौन सा? धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। तत्व कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? हाँ, भूलिएगा नहीं, नहीं भूलिएगा। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? हम सबका परिभाषा भी बताएंगे, पहले प्रकार तो बता दे ना। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? कौन कौन सा? तत्व और अब तत्व कितने प्रकार के? कौन कौन सा? धातु, अधातु। क्या बात है। अब बताओ बाबू साहब, यौगिक कितने प्रकार के? यौगिक कितने प्रकार के? कौन कौन सा? पता नहीं ना। कार्बनिक और हाँ, यौगिक दो प्रकार के। पहले का कार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? और दूसरा का अकार्बनिक यौगिक। दूसरा का अकार्बनिक यौगिक। अब बताइए, यौगिक कितने प्रकार के? कौन कौन से? मजा नहीं आ रहा है, लग नहीं रहा है कि 9th क्लास का विद्यार्थी है। कोई को नहीं, आप क्लास 9 के विद्यार्थी है। छत उड़िया जाना चाहिए आपकी आवाज से। क्या हो, बात को समझ में आए? यौगिक कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कौन कौन सा? तत्व कितने प्रकार के? तत्व कितने प्रकार के? कौन कौन सा? मतलब ऐसा बोलिए कि बगल वाला को भी डिस्टर्ब ना हो। एकदम मीठा आवाज में, कोयल की तरह, ना तो कौआ की तरह। कौआ और कोयल में कोई ज्यादा की मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग लगभग दोनों समान ही है। दोनों काला है, दोनों का वेट भी लगभग बराबर है, साइज भी बराबर है। लोग कोयल से ज्यादा प्रेम करता है, कौआ से ज्यादा नफरत करता है। पता है क्यों? क्योंकि वह कोयल मीठा बोलता है और कौआ ताए दिन बोलता है ना। तो आप कोयल बनिएगा कि कौआ, ये हम नहीं बोलेंगे, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। अब बोलिए बाबू, यौगिक कितने प्रकार के? कोयल की तरह बोलना है। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? अब देखिए, कोयल की तरह बोले तो कितना बोलिए नहीं रहा है। अब हम बोले कि कोयल की तरह बोलना था, मगर कू नहीं करना है,
मतलब प्यार से बोलना है। कैसे बोलना है? हाँ, आपके आवाज में प्यार झलकना चाहिए। क्या झलकना चाहिए? अब सत्यम कह रहा है कि प्यार कथी होता है, मतलब आराम से बोला है, नॉर्मल बोला है। तो बाबू उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में जरूर आ गया होगा ना। चलिए देखा, देख ले आपको समझ में आया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं। समझ में तो आ गया, याद हुआ कि नहीं ये देखना ना बाबू। रासायनिक गुण के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटे हैं? कौन कौन से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? कौन कौन से? तत्व और अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के? कौन कौन से? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तत्व कितने प्रकार के? कौन कौन से? यौगिक कितने प्रकार के? कौन कौन से? अब सबका बाबू परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका परिभाषा क्या होता है। चलिए तो शुरू कर दिया जाए। सबसे पहले बाबू देखेंगे शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होता है। अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है ना। मारिए स्क्रीनशॉट, मारिए ना, मार लिए। अरे ऐसे ही कर दीजिए सर, ले लिए स्क्रीनशॉट, मार लिए। अब देखो बहुत सोच रहा है कि स्क्रीनशॉट होता कथी है बुआ। हाँ हाँ हाँ, अब तू काम किया, ओकरा मुंह के स्क्रीनशॉट मार रहा है। ना 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 ना, ठीक है, कहाँ भुलाया था। चलिए बुआ, तो बाबू अब एक एक का हम परिभाषा देखेंगे ना। सबसे पहले हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। किसका परिभाषा? तो इसके बुआ प्रत्येक अव्यय, यहाँ पर ऐसे कह सकते कि वैसा पदार्थ जिसमें किसी दूसरे पदार्थ का मिलावट न हो, उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? जैसे एग्जाम्पल देखिए देहाती भाषा में, आपके गांव में दूध देने लोग आता है, अब दूध उठाना करते न है। अपना बिहार में 30 दिन दूध पीना और 30 दिन के बाद 31वां दिन पैसा देना, उसको उठावना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दूसरा जगह इसको बाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाड़ी। तो अपने यहाँ उठावना होता है। तो आप जब दूध उठावना लेते हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि दूध उठावना जिसके घर से लेते हैं तो क्या करता है, दूध दूह करके 1 लीटर दूध में 250 ग्राम पानी मिला देता है। क्या आराम से 9 दिन आपको थमा देता है, आपको पता भी नहीं चलता कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि पानी उसमें है कि नहीं है? तो पर छालिए नहीं पड़ेगा। क्या नहीं होगा? छालिए नहीं पड़ेगा। जब छाली नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब दूध में मिलावट है, दूध अशुद्ध है। दूध क्या है? तो ऐसा पदार्थ जिसमें किसी चीज का मिलावट हो वह पदार्थ अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। वैसा पदार्थ जिसमें किसी दूसरे पदार्थ का मिलावट न हो वह क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ। क्या कहलाएगा? अब था हुआ शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक था हुआ तत्व और दूसरा था यौगिक। तो सबसे पहले किसका परिभाषा? तत्व का। किसका? तत्व किसे कहते हैं? आप लिखिएगा। लड़का था कह रहा कि हम ना लिखवा, क्या कर लेगा। हम क्या कर सकते हैं, जो है से आप ही है। हम खूब खिसियाएंगे तो 2-3 चटे पर लगा देंगे, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? 2-3 पैना लगा देंगे, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? वाला बच का गया। कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, पहले समझिएगा और उसके बाद तब लिखिएगा। तत्व को कहते हैं एलिमेंट्स। तत्व निकालिए, कॉपी निकालिए बाबू। लिखे, देखिए तत्व किसे कहते हैं? वे शुद्ध पदार्थ। क्या बोले? वे शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी
भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा वे शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है या निर्माण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। वे शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नहीं तो तोड़ा जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। पहले समझ लीजिए बाबू साहब, पहले इधर देखिए। समझ हमको देख रहे हैं? हमको ऐसा लग रहा है बहुत रहा देख रहा है। देख रहे हैं? चलिए ये देखिए मेरे पास क्या है? कार्बन। क्या बाबू? हम कहा कि कार्बन को हथौड़ी से, ईटा से, पत्थर से कूच काच के तोड़ फोड़ दिए, मरोड़ दिए, टुकड़ी टुकड़ी कर दिए सफा। तो बताइए जैसे ही हम कार्बन को टुकड़ी टुकड़ी करेंगे, तोड़ तोड़ के बहुत सारे भागों में तोड़ देंगे, तो बताइए उसमें से कौन कौन सा नया तत्व निकलेगा? खाली कार्बन निकलेगा। क्या निकलेगा? यानी कि दूसरा कोई पदार्थ या दूसरा कोई तत्व नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। हम पंकज सर जी है, कोई डाउट है? हमरा का मार के तोड़ तार दीजिए, पूरा फोड़ फाड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। बताइए हमारे से कौन कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? अब लाइए कौन करेक्टर अंकल सर जी, कोई नहीं निकलेगा, पंकज सर जी निकलेंगे। बात समझा रहा है? यानी कि इसमें से दूसरा कोई पदार्थ या तत्व नहीं निकलेगा। तो इसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? यानी कुल मिलाकर बात यह हुआ कि ये अकेला कैसा रहेगा? अकेला रहेगा। इसमें किसी दूसरे का मिलावट नहीं रहेगा, किसी अन्य तत्व का मिलावट नहीं रहेगा। उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब का सब क्या है? तत्व है। सब का सब क्या है? इसमें किसी दूसरे तत्व का मिलावट नहीं है, किसी दूसरे पदार्थ का मिलावट नहीं है। ये अकेला है, स्वतंत्र है। ये क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। अब इसको आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? हो गया? जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। वे शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नहीं तो तोड़ा जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। आगे पढ़ाए? इतना देर की जगह काम करवा जाएगा। अब था बाबू, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? आप केवल समझिए ना बाबू, समझ लीजिएगा तो अपने आप लिख दीजिएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि तत्व को नहीं तोड़ा जा सकता है किसी पदार्थ में और न ही दूसरा पदार्थ इसको बनाया जा सकता है। क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। न इसको हम बना सकते हैं और न ही बिगाड़ सकते हैं। बात समझा रहा है? तो उसको क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्व कितने प्रकार के थे? कस के बोलिए। तत्व कितने प्रकार के थे? नहीं मजा आ रहा है। तत्व कितने प्रकार के थे? कौन कौन सा? धातु, जिसको मेटल भी बोलते हैं, अधातु, जिसको नॉन मेटल बोलते हैं, उपधातु, जिसको मेटल वाइड बोलते हैं। अब वह धातु का पहचान क्या है? धातु का परिभाषा क्या है? सुनिए, धातु वे है जो विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु वे है जो विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु वे है जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाह करता है। धातु वे है जो विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु वे है जिनका
नया नया पदार्थ मतलब नया नया वस्तु बनाया जा सके। धातु वे है जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु वे है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। देखिए हम इतना बात बोले, फिर से सुनिए, एक एक पॉइंट को लिखेंगे। क्या बोले बाबू? धातु तत्व कितने प्रकार के? तत्व कितने प्रकार के? पहल का कौन है बाबू? कौन है? धातु। कौन है? अब धातु का देखिए एक नौ पॉइंट। धातु जो होगा किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा? नहीं बोल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। धातु किस अवस्था में होगा? किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? लेकिन वह एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा। कौन सा? अपवाद वाला चीज को याद रखना है। जितने भी धातु होंगे ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। किस अवस्था में पाए जाएंगे? लेकिन एक ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाएंगे, उनका नाम है पारा यानी कि मरकरी। कौन सा होगा? पारा यानी कि मरकरी, जिसका संकेत होता है Hg। जिसका संकेत क्या होता है? Hg। संकेत क्या होता है? मरकरी का संकेत, मरकरी का संकेत Hg। Hg किसका संकेत है? मरकरी का। अच्छा वही पारा कहाँ मिलता होगा? नहर पर चढ़ते हुए। पारा देखो बाबू, डॉक्टर साहब लोग जो थर्मोमीटर रखते हैं, थर्मामीटर बुखार जांचने वाला, टेम्परेचर जांचने वाला, तो देखिएगा जैसे ये उसमें वो थर्मामीटर में एक चीज होगा जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पड़ेगा। वो चीजवा कथी है? वही पारा है। वो क्या हुआ? वही मरकरी हुआ। वही मरकरिया ऊपर नीचे कर रहा है। अब समझ में आया? ना समझ में आया? नहीं बोल रहा है ऐसा। किसान समझ में आया? नहीं समझ में आया तब मरकरी लिया कर, मतलब कथी लिया के? थर्मामीटर लिया के आपको दिखाना होगा। देखो थर्मामीटर लिया के फोड़ना होगा, आपको दिखाना होगा ना। तो सब लड़का बिहार लेकर के आना 50-50 ठगेरा मास्टर। चलिए बाबू देखिए, धातु का पहले का रूप क्या है बाबू? उसका पहचान कि वह ठोस होगा। किस अवस्था में होगा वह? किस अवस्था में होगा? अच्छा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होगा, जिसका नाम क्या है? पारा। जिसका नाम क्या है? एक ऐसा धातु है दूगो जो मुलायम होता है, जिसको हम छुरी से आसानी से काट सकते हैं, जिसका नाम है पोटेशियम और सोडियम। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है बाबू जिसको आप छुरी से काट सकते हैं। अच्छा बताइए, लोहा है, इस लोहा को आप काटिएगा छुरी से तो कटाएगा? लेकिन वह ऐसा लोहा है जिसको आप छुरी से काटिएगा तो कटा जाएगा, चक्कू से काटिएगा तो कटा जाएगा। उसका नाम है पोटेशियम और सोडियम। उसका नाम क्या है? पोटेशियम और सोडियम। नाम क्या है? नाम क्या है? वह कौन सा धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं? पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम। अच्छा सामान्य तौर पे धातु किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस। किस अवस्था में पाया जाता है? लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह धातु कौन है? पारा। कौन सा हुआ? चलिए, धातु में एक विशेष प्रकार के वह चमक होता है। धातु में एक विशेष प्रकार की क्या होता है? चमक होता है। उसको हम लोग कहते हैं धातुई चमक। क्या कहते हैं? धातुई चमक। उसको क्या कहते हैं बाबू? आप देखिएगा, खुरपी को, हंसुआ को, तलवार को, फरसा को तैका से नहीं पिजाइएगा, देखिएगा चमकने लगेगा ना बुआ। तैका से उसको पिजाइएगा, देखिएगा चमकने लगेगा। तलवार देखिएगा चम 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 करने लगता है। तो उस चमक को क्या कहते हैं? धातुई चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उस चमक को क्या कहते हैं? धातुई चमक। क्या कहते हैं? उस चमक को क्या कहते हैं? जितने भी धातु होंगे किस अवस्था में पाए जाएंगे? ठोस अवस्था में। लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह धातु कौन सा है? एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा, जिसका नाम क्या है? पारा। क्या नाम है? वह कौन सा धातु है जिसको आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं? पोटेशियम और पोटेशियम और धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उस चमक को क्या कहते हैं? धातुई चमक। क्या कहते हैं?
तीसरा पॉइंट, धातु में बुआ तन्यता पाया जाता है। तन्यता, तन्यता क्या पाया जाता है? तन्यता का मतलब क्या होता है बाबू? तो तन्यता का मतलब होता है जिसको हम तान तान करके यानी कि खींच खींच करके तार बना सके। जिसको खींच खींच करके क्या बना सके? तार बना सके, उसको क्या कहते हैं? तन्यता। उसे क्या कहते हैं? धातु को यानी कि लोहा को आप पीटिएगा ना, पीट पीट करके खींचिएगा, लेकिन खींचते जाइएगा खींचते जाइएगा खींचते जाइएगा तो उसका वो तार बनते चला जाएगा, तार बनते चल जाएगा। जैसे सोना के, चांदी के 100 ग्राम सोना, मतलब 100 ग्राम तो बहुत हो गया, तैका सानी सोना से हुआ, यहाँ से लेकर भोन 6 बाजार तक तार बना सकते हैं आप। मतलब 2 से 3 ग्राम सोना से यहाँ से भोन 6 बाजार तक आप कथी बना सकते हैं? तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं। तो उसको वो तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, जिसको आप खींच करके तार बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तन्यता। तो धातु में एक विशेष प्रकार की गुण पाई जाती है जिस गुण को हम लोग कहते हैं तन्यता का गुण। कौन सा गुण? तन्यता का मतलब क्या होता है? जिसको तान करके तार बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? तार। अगर आपसे कोई पूछे कि तन्यता का मतलब क्या होता है तो क्या कहिएगा? जिसका तार बनाया जा सके। जिसका एक और गुण पाया जाता है जिसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। जिसको क्या कहते हैं? तो मम्पी ले बड़ी हुआ बहुत है ना। देखिए तन्यता का मतलब क्या बताया बाबू? जिसको तान करके खींच करके क्या बनाया जा सके? नहीं बोल रहे आप लोग, मजा नहीं आ रहा है। कहीं हम छुट्टी कर दे तब बोल के पढ़िए। क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? देखिए अब एनर्जी है, अब एनर्जी फुल आ गया। जिसको तान करके क्या बनाया जा सके? फिर बैठी लो हो गया। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है बाबू जिसको पीट पीट करके चादर का निर्माण कर सके। लोहा को अब वह पीटिएगा तो वो टूटेगा नहीं, वो पचक करके फैल जाएगा, फैल जाएगा। अब देखिएगा सिंपल सा लोहा ले जाइएगा, साधारण सा लोहा का टुकड़ा ले जाइएगा लोहार भाई के पास, उनको कहिएगा कि उसको खुरपी बना दीजिए, तो क्या करेंगे? उसको गरमाएंगे, हथौड़ा मारना शुरू करेंगे, मारते 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 उसका कचुम्बर निकालेंगे और अंत में उसका खुरपी बना देंगे। फिर लोहा ले जाइए छरू, लोहार भाई को कहिए कि इसका तलवार बना दीजिए आप। फिर क्या करेंगे? उसको गरमाएंगे, जराएंगे, खूब तपाएंगे, लाल कर देंगे साफा जला जला करके, और तब हथौड़ा उठाकर 2-4 हथौड़ा पर चपकाएंगे, वो पचक करके अपने फिर क्या बन जाएगा? तलवार। तब बताइए बाबू, हम लोग धातु के ना पहचान देख रहे थे, ठोस अवस्था में पाया जाएगा। किस अवस्था में? इसमें एक चमक होगी जिसको क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें तन्यता होगा जिसको तान करके क्या बनाया जा सकता है? और चौथा क्या बोले? इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? आघात वर्धनीयता। क्या पाया जाएगा? आघात वर्धनीयता का मतलब होता है बाबू जिसको पीट पीट करके चादर का निर्माण किया जा सके। क्या बनाया जा सके? चादर बनाया जा सके, उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बताइए बाबू, कोई दिक्कत है इसमें? ये धातु जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? याद रखना है, धातु क्या होता है बाबू? विद्युत का, नहीं बोल रहे आप लोग, सुचालक। क्या होता है बाबू? कस के बोलिए। अच्छा नहीं बोल पा रहे इसलिए कि सुचालक का मतलब क्या होता है? तो सुचालक का मतलब बाबू ये होता है कि उससे विद्युत धारा आसानी से आर पार कर सके, यानी कि विद्युत धारा जा सके, मतलब करंट आर पार हो सके। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ में जो पेन रखा है, पेन मान लीजिए लोहा का है। किस चीज का है? तो लोहा का पेन है ना, तो इधर वो करंट का तार सटाइएगा और इधर पकड़िएगा तो आपको करंट मार देगा। अब करंट कैसे मारा? क्योंकि वह करंट इसे प्रवाह हुआ तब ना वो करंट लगा। अब मान लीजिए कि करंट, हम यहाँ करंट का तार सटाए, हमको करंट न मारा, इसका मतलब ये हुआ कि करंट प्रवाह नहीं कर रहा है। बात समझा रहा है? जैसे वही तार है, हम तार को पकड़ लिए, हमको करंट नहीं लगा, देखिए हमको कुछ ना हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा प्रवाह न कर रहा है। अंदर कर रहा है लेकिन ये प्लास्टिक ऊपर से रबर जो लगा उसमें ना हो रहा है।
ये प्लास्टिक जो है ये विद्युत का, इसको कुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे? और वह पकड़े तब कहेंगे विद्युत का सुचालक है। तब क्या कहेंगे? अच्छा, सबको डर लग गया है क्या लग गया है? हाई कांप गई है ये ऐसे तो धातु क्या होता है बाबू? विद्युत का सुचालक। क्या होता है? ओकनी लड़की से न पढ़ रही है, ओकनी दुनिया दूसरे दुनिया में बुआ रही है। अच्छा बुआ ना, मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है? तो बताइए ना, धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक। धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? तो देखो बाबू, इतना पॉइंट हम धातु के बारे में बोले, आप बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बस इतना पॉइंट आप लिख दीजिएगा तो पॉइंट, और भी बहुत सारा पॉइंट है भाई, बहुत सारा है। इतना है जिसके बारे में इमेजिंग नहीं किया जा सकता, बहुत है। फिलहाल इतना आपको समझ में आया। अब चलते हैं अधातु पर। किस पे? अब चलते हैं अधातु पे। किस पे चलेंगे? ये देखिए, अधातु। नहीं बोल रहे हैं आप लोग। अब देखिए, जब कह रहे तो सब क्या की बोला? अधातु अधातु अधातु। कस के बोलिए, जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, पंकज आजे के। क्या बात है। देखिए बाबू, जितने भी धातु थे सब ठोस अवस्था में पाए जा रहे थे। किस अवस्था में? लेकिन वह अधातु ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, गैस अवस्था में भी पाया जाता है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। बात समझे? लेकिन ये ज्यादातर अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? ज्यादातर अधातु किस अवस्था में पाया जाएगा? गैसीय अवस्था में। और एक ऐसा अधातु है बाबू जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? अच्छा, जितने भी अधातु होंगे किस अवस्था में पाए जाएंगे? गैसीय अवस्था में। ज्यादातर मतलब अभी तक हुआ 22 गो अधातु का खोज हुआ है। कितना हुआ अधातु का? 22 गो, जिसमें से 11 गो अधातु गैसीय अवस्था में, 10 गो अधातु ठोस अवस्था में और 1 गो अधातु द्रव अवस्था में। कितने अधातु गैसीय अवस्था में? 11। कितने अधातु? 11। कितने अधातु? 11 अधातु किस अवस्था में पाया जाएगा? 10 गो अधातु किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस। किस अवस्था में? और 1 गो अधातु द्रव अवस्था में पाया जाएगा। किस अवस्था में? और वह कौन है? तो ब्रोमीन। कौन हुआ? ए में कौन कर पारा? पारा धातु नु है। पारा क्या है? हम लोग बात किसका कर रहे हैं? अब अधातु का। किसका बात कर रहे हैं? तो वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। कौन सा हुआ? कौन सा? जोर से बोलिए, प्यार से बोलिए। गुड है। ये कथी हो गया? गुड है, बैड है। तो जितने भी अधातु होंगे किस अवस्था में? और एक ऐसे अधातु है जो किस अवस्था में पाए जाएंगे? ब्रोमीन, जो किस अवस्था में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? अच्छा बाबू, जितने भी अधातु होंगे ना, इस सब का सब विद्युत का कुचालक होंगे। ये तरीके कहां से कथी आ जा रहा है? जरूरी नहीं है तो आ गया, जरूरी है जो नहीं, ये नहीं रहा। अब बताओ, पूरा मिटा जाए। ये तरीके कहां से तू आ गया भाई? रे भाई दिमाग भाग नहीं यार। ओ भगवान, ऐसा ऐसा चीज में बड़ा खीस बढ़ता है, बिना बुलाए घुस जाता है। अच्छा, क्या जरूरी था? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, तू रह, तुमसे हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। देखिए, जितने भी अधातु होंगे किस अवस्था में? एक ब्रोमीन ऐसा है जो किस रूप में पाया जाएगा? अच्छा, जितने भी अधातु होंगे, जितने भी अधातु, उस सब के सब विद्युत के कुचालक होंगे। विद्युत के क्या होंगे? विद्युत के कुचालक। अच्छा, धातु क्या था? विद्युत के सुचालक था। धातु क्या था? जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो रहा था। और अधातु का पहचान क्या है? ये विद्युत का कुचालक होगा, इससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन 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 एक ऐसा अधातु है, एक
ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है और उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है बाबू? याद रखना है, एक ऐसा अधातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है बाबू? ग्रेफाइट। यह है वो विद्युत का सुचालक। ये क्या है? यह विद्युत का सुचालक। अब ये ग्रेफाइट है कौन, कहां है, कैसन है? पेंसिल कागजाइल जानते हैं? कागजाइल नटराज का पति का कागजाइल तो लिखते हैं, तो कागजाइल में अंदर कड़िया एगो रहता है, देखिएगा कड़िया, वो कार्बन का बना होता है, वो कार्बन का प्रूफ है। किस चीज का बना हुआ है? कार्बन का। वही हुआ, उसी को ग्रेफाइट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। वही ग्रेफाइट हुआ विद्युत का सुचालक होता है। वो ग्रेफाइट को क्या कीजिए, पेंसिल को एने से छील दीजिए, एने से छील दीजिए, एक तरफ तार जो दीजिए, एक तरफ बॉल में सटाइए, और दूसरा का दोनों तारवा के मतलब ये लेखा एने से तार निकाल करके आका कीजिए, इसको बैटरी में जोड़ दीजिए। और बैटरी में जोड़िएगा तो थोड़ा ना जलेगा, बैटरी में जोड़ दीजिए, अब बल्ब में सटाइए, देखिए बल्ब जल जाएगा। इसका मतलब यह है कि वह विद्युत का प्रवाह हुआ है, तब तक वह बल्ब जला है। अगर विद्युत का प्रवाह नहीं होता तो बल्ब जलता नहीं जलता। इसका मतलब ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट अधातु होता है। ग्रेफाइट क्या होता है बाबू? अधातु। अधातु होते हुए भी ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। देखिए अपवाद को याद रखिएगा, धातु में सब था ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? और एक ऐसा धातु था जो द्रव अवस्था में था, उसका नाम क्या था? पारा। क्या नाम था? अच्छा, जितना धातु था ठोस था, उसको छुरी से नहीं काट सकते, चक्कू से नहीं काट सकते, फौसू से नहीं काट सकते। लेकिन दो गो ऐसा धातु था जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते थे। कौन कौन था? पोटेशियम और सोडियम। तो इस तथा धातु के बारे में जाने थे। अब हम चलते थे अधातु पर, चल रहे हैं अधातु पर। देखिए जितने भी अधातु है किस अवस्था में पाए जा रहे हैं? गैस। किस अवस्था में? लेकिन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जा रहा है, और वह अधातु कौन है? कौन है? ब्रोमीन। अच्छा, जितने भी अधातु है वे होते हैं विद्युत के कुचालक। कुचालक का मतलब जिसे विद्युत धारा प्रवाह न करेगा। लेकिन एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाह होगा, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? ग्रेफाइट। अब देखिए धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जा रही थी जिसको हम लोग धातु की चमक कह रहे थे। लेकिन अधातु में ऐसा का कोनो चमक नहीं पाया जाता है। अधातु में कोई चमक नहीं होता है। अधातु में कोई चमक नहीं होता है। अधातु में कोई चमक नहीं होता है, इसमें कोई विशेष प्रकार की चमक। लेकिन 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 एक ऐसा अधातु है बाबू जिसमें चमक पाया जाता है, उसका नाम है क्लोरीन। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? क्लोरीन। क्या नाम है? क्या नाम है? चलिए, और भी था। अच्छा बताइए, हम धातु में तन्यता का गुण पाया जा रहा था। किसका गुण? जिसको पीट रहे थे तो तार का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? याद रखिएगा, भंगुरता। इसमें किसका गुण पाया जाएगा? अब पूछेगा सर भंगुरता क्या है? तो भंगुरता का मतलब होता है बाबू जिसको हथौड़ा से पीटेगा ना तो चूर चूर हो जाएगा, टूट करके फूट करके बिखर जाएगा। हाथ में प्लास्टिक है, इसको मारिएगा जैसे ही टूट जाएगा, आई चकना चूर हो जाएगा, तो इसको कहेंगे भंगुरता का गुण। इसको क्या कहेंगे? अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाएगा, और धातु में तन्यता एवं आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा। धातु में क्या पाया जाएगा? तन्यता एवं आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाएगा, जबकि अधातु में किसका गुण पाया जाएगा? भंगुरता का। किसका गुण पाया जाएगा? भंगुरता का। किसका?